हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो लीजिए, आज हमारी ये जो डे 1 की क्लास है, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ टू द अदर एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हम दूसरों को इंग्लिश में कैसे दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन की आवश्यकता जो होती है, हमें हर बार जब हम किसी भी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ टू दैट पर्सन। इफ़ यू गो समवेयर टू अपीयर इन द इंटरव्यू और यू मीट समवेयर, सो एट दैट प्लेस यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन का अपना महत्व है। जॉब के लिए भी अगर आप जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं कहीं पर, तो हमको इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता होती है। तो हमें इंट्रोडक्शन एक इम्प्रेसिव तरीके से देते हुए आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या है, ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसा हम इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे हमारी पर्सनालिटी को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देते समय कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जो हमारा जो कंटेंट है जो हम इंट्रोडक्शन में देते हैं, उसका जो सिलेक्शन है वो सारा सब प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारा एक इंट्रोडक्शन जो है एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो, एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन हो। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन देते समय क्या गलतियां हो जाती है और कैसे हमें उसको देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है अपना नाम बताने की, है ना। इंट्रोडक्शन लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ इंक्लूड होती तो है हमारा नाम। तो नाम को जब हम बोलते हैं गाइस, तो नाम बोलते हुए कई लोगों को आपने सुना होगा, वो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा माई सेल्फ। कोई बोलता है माई सेल्फ राज, माई सेल्फ राज। गाइस, इट इज फुल्ली रॉन्ग टू से इफ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ माई सेल्फ, तो ये सही नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और कोई भी सेंटेंस हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते। बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ये किसी और प्रोनाउन की परछाई है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ही होता है उसको रिफ्लेक्ट करना। तो हम इससे उसकी ग्रामेटिकली शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में। पर यू माइट हैव heard many people speaking like this, myself। तो आपको ये नहीं कहना है, ये myself, इसको आप सीख लेंगे। बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होने वाला है कि कोई बोलेगा तो आपको रोक देगा कि myself नहीं बोलना है। बट एक्यूरेसी हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस ऑलवेज गाइस। एक्यूरेसी का अपना एक महत्व है। तो जब हम सीख ही रहे तो क्यों ना सही सीखें। तो पहला वर्ड है myself, इसको तो आप अपने दिमाग से हटा ही दीजिए। तो सर इसका यूज़ फिर कहाँ होगा माई सेल्फ का? जब आएगा तो बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, पर इंट्रोडक्शन में तो नहीं होता है। इंग्लिश में ज़रूर होता है, मगर इंट्रोडक्शन में नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग्स फर्स्ट। सेकंड, और आपने सुना होगा माई नेम इज राज, ये भी होता है, ठीक है। तो ये जो माई नेम इज राज, मेरा नाम राज है, क्या ये सेंटेंस हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। अगर ये करेंगे तो मतलब तो है उसका, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जो है, इट इज़ द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का एक आंसर है। आपसे कोई इंट्रोडक्शन ले और आपसे पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तब जाकर के आपको ये बोलना है कि माई नेम इज़ राज। मगर आपको इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन देना है बिना क्वेश्चन पूछे, तो फिर आप ये सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। ये कब यूज होगा? अगर आपसे मान लो मैं इंट्रोडक्शन लूं कि व्हाट्स योर नेम, तब आप बोलेंगे माय नेम इज राज, या जो भी आपका नाम है। ये भी आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन में, ऐसा भी, ये भी नाम बता रहा है, ये भी नाम बता रहा है। तीसरा और है आई एम राज, आई एम राज। ये कब बोलेंगे? इसका मतलब ये भी एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा है, नाम ही बता रहा है। ये तब बोलेंगे जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न न पूछते हुए सीधे उसका नाम ही बता दे, आपके पास आए और आपसे जो है हाथ मिलाए और कहे हाय,
आई एम राम, आप कहेंगे हाय आई एम राज, उस समय यूज़ होता है। इसको भी आप इनिशियली यूज़ नहीं कर सकते। इसको जब कोई आपसे बात कर रहा है और वो अपना नाम बिना पूछे बता देता है, ऐसे प्रोफेशनली मीटिंग जब होती है तो होता है, सीधे नाम ही बता देते हैं। दे डोंट फील द नीड टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइट। ठीक है, तो इस समय फिर इसका यूज करेंगे आई एम राम। एक और आपने देखा होगा, दिस इज राज। ये अब यहां ऐसा कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है कि मेरा नाम राज है, ऐसा मतलब नहीं है। मगर ये जो दिस है गाइस, इसको आप समझेंगे। ये जो है, जब ये एक्यूरेट है दिस, जब आप पहली बार पब्लिकली ये किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन अपने तरफ से दे रहे हैं, पहली बार अपना नाम बता रहे हैं उसको, तो आपको कैसे शुरुआत करना है? हाय दिस इज राज। ठीक है, तो इट इज प्रॉपर वे टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ टू द अदर एंड टू मच प्रोफेशनल। एंड यू दिस सेंटेंस you might have heard in movies or in some I mean to say ceremonials or wherever we get some professional gatherings. Okay, hi this is Virat. आपने IPL वगैरह भी देखे, उसमें भी जब एक आता था पहले, ऐसे 2-1 साल पहले, तो इंट्रोड्यूस हाय दिस इज विराट कोहली, हाय दिस इज युवराज सिंह। तो ये क्या है, ये दिस जो वर्ड है इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये जो दिस है इसके बारे में जाने, अब ये इंट्रोडक्टरी वर्ड ही है। ये इंग्लिश में सारी नाउन्स का इंट्रोडक्शन कराने के लिए बना हुआ है, इसका कोई दूसरा काम ही नहीं है। हमारे इंट्रोडक्शन के अलावा अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, कोई एनिमल, नियर, चियर, किसी का भी इंट्रोडक्शन हमें कराना पड़ता है तो सबसे पहले हम दिस का ही यूज़ करते हैं। इसलिए ये दिस जो है कि इंट्रोडक्टरी वर्ड ही है। इसलिए जब हम अपने आप को भी कहीं पर इंट्रोडक्शन के लिए प्रस्तुत करते हैं, अपना नाम बताना चाहते हैं, तो ये जो दिस इज राज है, दिस इज बेटर वे, तो आप इसी का जो है यूज़ करेंगे, ये सबसे सही है। ठीक है, तो चारों चीज़ें आपको समझ में आई। इंट्रोडक्शन में नाम बताना, सिर्फ कि कैसे नाम बताया जाता है एंड विच वे इज प्रॉपर टू यूज़। ठीक है, तो माई सेल्फ को तो आप बिल्कुल भूल ही जाएं, है ना, क्योंकि ये कैसे आ जाता है, कोई बोल देता है, हम भी सुन लेते हैं, उसने बोला तो मैं भी बोल देता हूँ, तो ये कॉपी पेस्ट वाला मैटर लैंग्वेज में नहीं चलता है ना। हाँ, ये जो भाषा हम जानते हैं उसमें हम कुछ कर सकते, पर जो भाषा हम नहीं जानते और उसको बिना जाने कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें पता ही नहीं होता कि वो वर्ड किस सेंस में बोला जा रहा है, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये तो बड़ा रेडिकुलस हो जाएगा। ये तो लोग, उसका कोई गलत मीनिंग भी निकल सकता है। तो बिना जाने, कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो फिर हमें इस वे को अपनाना है। आप जब पहली बार अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने करें तो दिस इज करें। ये इसके बारे में चर्चा हुई, आपको पहले कोई व्यक्ति अपना नाम बता दे तो आप दूसरी बार में बताने में इसका यूज़ करें। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो आप माई नेम इज वाले पोर्शन का यूज़ करें, माई सेल्फ का यूज़ नहीं करें। रिपीट वंस अगेन कि माई सेल्फ का यूज़ दूसरी जगह पर होता है इंग्लिश में, उसका एक अपना मीनिंग होता है ना, पर यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये जो डे 1 की हमारी क्लास है इसमें आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। बस इसी प्रकार से आसान तरीके से आपकी कमजोरियों को, आपके जिज्ञासाओं को ध्यान में रख कर के ही हम वीडियो बनाएंगे और आशा करते हैं कि आपके अंदर जो इंग्लिश की कमजोरियां हैं वो इम्प्रूव हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो कि हमारी अगली क्लास को भी देखना ना भूले, क्योंकि जितने भी क्लास हो गए गाइस, अब आपको YouTube का पता ही है कि इसमें अगर बहुत सारा लेंदी वीडियो बन जाता है तो आपके लिए भी इतना टाइम नहीं होता है, ये बहुत सारी समस्या हैं। तो हम छोटे छोटे पोर्शन में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्लास को बनाते रहेंगे। तो डे 2 की क्लास भी आप देखना ना भूलें, जो इसी से जुड़ी हुई रहेगी और हर क्लास एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप पूरी सीरीज को 1 बाय 1 फॉलो करते चलेंगे तो निश्चित रूप से एक पाथ बनता जाएगा और कुछ दिनों में आपको लगेगा कि ठीक है, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। थैंक यू।